कि लोगों से चर्चा की, प्रत्याशियों से बात की। प्रत्याशियों के अपने हिस्से के मुद्दे हैं, लोगों के अपने हिस्से की बातें हैं। इन सब बातों और मुद्दों के बीच में एक चीज जो बेहद जरूरी है, वो ये है कि क्या मुद्दों की बात हो भी रही है या फिर वोट समीकरणों पर हो रहा है। जब चाय पर चर्चा कर ली, युवाओं को सुन लिया, प्रत्याशियों को भी सुना, तो फिर समझ आया कि एक मौका उन तमाम आरोपों, प्रत्यारोपों, वार पलटवारों और प्रचार के दावों को भी देना चाहिए। और इसीलिए शाम को इस राजनीतिक चर्चा को आयोजित कर रहे हैं। शिवहर लोकसभा में मौजूद हैं और जैसा अमूमन होता है कि किसी भी सदन की दाईं ओर सत्ता पक्ष होता है और किसी भी सदन की बाईं ओर विपक्ष होता है। ये इन्होंने भी नहीं सोचा था, पर यह संयोग अक्सर बन जाता है। अब ये संयोग जब बन गया है और हमको एक धर्म सिखाया गया, मुस्कुराहट पूरी बहस में रहे तो मुझे ज्यादा मजा आएगा यहाँ, क्योंकि शिवहर ने दोपहर का तेज जो है, जो सर पर सीधा पड़ा था, वो दिखा दिया था। तो सत्ता पक्ष से सवाल खूब पूछे साहब, ये हमको हमेशा सिखाया गया। और उसी बात से शुरू करता हूं, क्योंकि प्रत्याशी आपकी पार्टी से हैं, गठबंधन साथ है। मुद्दे बताइएगा, सीधा मुद्दे कि किन मुद्दों को लेकर जमीन के में जनता के बीच पर जा रहे हैं। जहाँ तक मुद्दों की बात है, तो प्रत्याशी के लोकल स्तर की बात करें तो यहाँ पे विकास की मुद्दा है। पिछले 15 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर में, मतलब 2005 से लेकर 2024 के बीच में, 2005 से पहले शिवहर एक टापू हुआ करता था, ये सर्वविदित है। और यहाँ आने के लिए कहीं से भी 4 बजे शाम, 5 बजे शाम के बाद लोग हिम्मत नहीं कर पाते थे, क्योंकि बीच में डुब्बा का पुल पड़ता था, पिपराड़ी का घाट पड़ता था, उधर जमुआ का घाट पड़ता था और इधर जिहुली घाट पड़ता था। लोग अपने इतने दहशत में होते थे कि लोग अपने किसी जान पहचान के यहाँ जाकर रात गुजार लेते थे। यूं कहें तो 2005 से पहले जो 24 घंटा का दिन रात होता था, वो बिल्कुल 12 घंटा का हो गया था, यानी कि सूर्यास्त से दिन शुरू होती थी और सूर्यास्त के बाद दिन खत्म हो जाती थी। लेकिन अब वो तो मुद्दा रहा नहीं। अब तो मुद्दा विकास का 2005 में सत्ता परिवर्तन किया और सत्ता परिवर्तन के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के साथ में उन्होंने इतनी विकास की, तो उस विकास की लौ मैं सिर्फ इतना ही कल्पना करना चाहता हूं कि 2005 से पहले जहां ढिबरी चलाया करते थे, लालटेन जलाया करते थे, और आज वेपर लाइट और सोलर लाइट और बिजली के लाइट के अंदर में, तो विकास के चकाचौंध तो यही से मालूम होता है। जागे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो शिवहर के अंदर में जो कि एक टापू था, और कहीं भी टापू से उसको एक सृजनशील जिला में बदलने के लिए, शहर में बदलने के लिए काफी यहाँ पे काम हुआ पिछले 18 सालों के अंदर में। और काम के नाम पे डिग्री कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एनएम कॉलेज है, जीएनएम कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद बहुत सारे बिल्डिंग बने, थाना बने, सारे नए नए भवन बने, बड़ी सारी स्कूलें खुली है, शिक्षक की भर्ती हुई है, बहालियां हुई है। और बहुत सारे सामाजिक मुद्दे पर ही बात करें तो समाज में जन्म से पहले से लेकर अब मरने के बाद तक की ये सारी परिकल्पना नीतीश कुमार ने एक एक व्यक्ति को दे दिया है। ठीक है, विकासों की फहरिस्त आपने बताई। मेरा वाजिब सवाल जो हो जाता है, और दिन भर आप लोगों को तो प्रचार में भी घूमते देखा है, जब लोगों के बीच में जा रहे हैं वही सवाल पहला रहेगा कि आपके हिस्से के मुद्दे क्या हैं। देखिए, हम लोग का अगर हिस्सा की बात कीजिएगा तो सबसे पहले अगर जिस धरती से आते हैं, उस धरती का मुद्दा इम्पोर्टेंट है। शिवहर का मुद्दा इम्पोर्टेंट है कि शिवहर आखिरकार डेवलप कैसे करेगा। भैया बता रहे थे कि तमाम चीजें, पुल बन गया, रोड बन गया पटना से आने में, तो बार-बार हम पटना की चर्चा क्यों करते हैं? कभी हम डुमरी कटसड़ी से आने का चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हम कभी ये कुमा गाँव से आने की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हम कभी रामबन गाँव से आने की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? तो ये तमाम चीजें ये लोग झुठला देते हैं और एक रोड बना और उसी की चर्चा बार बार ये लोग 2005 से लेकर के अभी तक ढो रहे हैं। अब बताइए सर, आप पत्रकार हैं, 2005 में एगो रोड बना, उस पर हम कितनी बार वोट करें? हम हर बार उसी रोड पे वोट करेंगे या रोजगार पे वोट करेंगे या शिवहर की डेवलपमेंट या रामबन पर भी कभी वोट कर ले या कभी गांव की सड़कें पर वोट कर ले? ये सब नहीं करेंगे। इन लोगों का काम है ये तमाम मुद्दे रखेंगे कि वही 4 काम हुआ है, वही 4 कामों पर ये लोग वोट मांगने का काम करेंगे। लेकिन इस बार शिवहर ने मन बना लिया है कि परिवर्तन होगा, क्योंकि एनडीए के पक्ष में लगातार 3 बार से बीजेपी की यहाँ से सांसद थी। हम लोग उनको गढ़ी माई कहते थे। गढ़ी माई इसलिए कहते थे कि वो 5 साल पे दिखती थी, वो भी किसी श्राद्ध में, नहीं तो बारात में। इसके अलावा फिर वो चुनाव के वक्त लिए फीता काट दिए। अभी आप देखिए, हर साल रेलवे का उद्घाटन हुआ, हर साल उनके तीनों के तीनों कार्यकाल में रेलवे का उद्घाटन हुआ। क्या आपको ट्रेन मिला कहीं? पत्रकार जी, दिखा क्या? कहीं आपको ट्रेन दिखा? अब की बार तो ये हुआ कि लड्डू से तौल दिए ये लोग, लड्डू से तौल दिए और लड्डू से तौल दिए, लेकिन शिवहर को रेलवे नहीं मिला। तो शिवहर का विकास होगा क्या? जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा नहीं, तो शिवहर का विकास कैसे हो जाएगा?
किस विकास की चर्चा आप करते हैं? ठीक है, और अब मैं इस डिबेट को थोड़ा ओपन करता हूँ कि अब आप लोग जब बात करें मुझे इशारा करिएगा, वापस कह रहा हूँ बीच में मत चिल्लाइएगा कि हाँ कोई बात हो रही है उसका विरोध है, आप मुझे इशारा करिए हम चले जाएंगे। 15 वर्ष की बात नहीं, हम की तो आप ही पर आ रहे थे कि वो आप ही के लिए था। अब ये वाली सीट आप लोगों ने बगल में दी है इस बार, वो तो अब तक अपने पास थी, देना क्यों पड़ गया? क्योंकि काम नहीं हुआ। ऐसा है, सीट हमारा गठबंधन ने हमारे नेता तय करते हैं, हम लोग तय नहीं करते। और हमारे नेता को मालूम है कि किस समय कहाँ किसको चुनाव लड़ना है, और जो हमारे नेता तय करते हैं उसको हम सभी मानते हैं। और एनडीए गठबंधन की सीट 3 बार नहीं रही है, इन बच्चों को ध्यान नहीं है। हरिकिशोर बाबू 2 बार सांसद बने एनडीए से। नहीं, वो लगातार 3 की नहीं, ना। वो नहीं कहे, 3 तो भारतीय जनता पार्टी की रही है, एनडीए की बात मैं कह रहा हूँ। ये एनडीए बोले हैं इसलिए मैंने कहा। 2 बार हरिकिशोर बाबू, 1 बार आनंद मोहन जी एनडीए के सांसद रहे, और 3 बार माननीय सांसद रमा देवी जी ने। अब रह गई बात की आपने कहा कि विकास का क्या पैमाना होता है। मैं पूछता हूं अपने विपक्षी से, विकास का क्या पैमाना होता है? रोड, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, यही होता है ना। मैं पूछता हूं, इस शिवहर जिला में कल तक ये लोग चिल्लाते थे कि एक चीज नहीं था, डिग्री कॉलेज, आज वह भी है। अब क्या कहेंगे? हाँ, काम हम करते हैं तो जनता उम्मीद हमसे करती है। काम हम करते हैं। 2005 में जब हमारी सरकार बनी थी तो इस बिहार में नक्सली था, इसी जिला में, क्या भूल जाते हैं, बात है नहीं बोलते हैं। इसी जिला में महीने में कम से कम 10 दिन यह जिला बंद रहता था। और जिला तो छोड़ दीजिए, एक बार नक्सली का अगर चिट्ठी आता था तो गांव गांव बंद हो जाता था। और जिस गांव की इन्होंने बात किया, शायद मुझे लगता है मेरे बच्चे कुमा नहीं जाते हैं, मेरा ससुराल वहां है। मोहनपुर से लेकर के जितने भी एनएच के से जुड़े हुए जितने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आप जाके देखिए, एकदम चकाचौंध है। और हमारे गडकरी जी ने तय किया था कि एनएच से जुड़े हुए जितने भी गांव हैं उस सब गांव तक रोड बनाना है। और रोड की बात आप करते हैं, 2005 में रोड बना है भाई। प्रत्येक 3-4 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 5 वर्ष उनका कार्यकाल रहता है, उनके मेंटेनेंस का। 5 वर्ष में हमारे 15 साल रही है सांसद, 3 बार उन्होंने रोड बनवाई है, सभी रोडों को 3 बार, एक बार 3 बार। ये जो कहते हैं कि वो अब गढ़ी में आई थी, तो मैं एक बात कह देता हूं, इनके विधायक हैं वर्तमान में संजय गुप्ता जी, कितने बार विजिलेंस की बैठक में आते थे, क्योंकि हम लोग उस बैठक में जाते थे, एक बार भी नहीं आते थे। ठीक है, मैं अब दूसरे किसी पर आलोचना नहीं करूंगा। कहने का मतलब है विकास का एक पैमाना है। नरेंद्र मोदी जी ने, अब वर्तमान की बात, क्यों एनडीए को वोट किया जाए, या हम पूछते हैं कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाया है, क्या इन भाई के परिवार के पास नहीं आया था किसान सम्मान निधि योजना? से करके ज्वाइन मत करा लीजिएगा, आजकल आपके यहाँ ज्वाइनिंग बहुत हो जाती है। क्या इनके पास नहीं आया? राशन कार्ड होगा तो क्या राशन नहीं मिला? आयुष्मान कार्ड, अगर राशन कार्ड होगा तो आयुष्मान कार्ड भी मिला होगा, 5 लाख तक का इलाज भी मिला होगा। भाई हमारे ही कार्यकाल में ना, यहाँ 100 बेड का सदर अस्पताल ही आया ना, उसी कार्यकाल में आया। एक चीज आप छोड़ रहे हैं ना साहब, वो रेलवे की बात। अब रेलवे की बात मैं कहता हूँ, रेलवे का शिलान्यास किसने किया था? जरा पूछिए इस जिला के लोगों को। लालू प्रसाद यादव जी ने। कब किया था? नहीं, सुनिए भैया, कब किया था? 2006 में। 2006 में किए थे ना, शिलान्यास 2006 में हुआ। आज तक रेल क्यों नहीं बना? सवाल इनसे पूछना चाहिए, मेरे से पूछना चाहिए। अब रह गई बात, से पूछना चाहिए। अब 6 से 14 तक उनसे, 14 से 24 तक आपसे। अब रेलवे की बात। मैं अभी आपको पता होगा, अखबार में छपा था, यहाँ अखबार के हमारे कई लोग पत्रकार भी खड़े हैं, उसमें छपा था, अभी राज्यपाल का वो पत्र आया है, जिनकी जमीनें रेलवे के जमीन में गई है। जब रेलवे का काम शुरू नहीं है तो राजपत्र कैसे आ गया? जमीन अधिग्रहण की बात कैसे हुई? जिला अभी पुल का जो शिलान्यास हम लोग किए हैं, उस पुल का मटेरियल गिरा है, सारा काम शुरू हो रहा है। जब तक है नहीं तो 625 करोड़ रुपया कैसे आया? कहां से आया? विकास को हमारा ही मुद्दा था, हम ही सुलझाए हैं और हम ही उस पर चलेंगे। हम तो मान रहे हैं कि विकास को बिहार के जिले में आने में थोड़ा वक्त लग रहा है। 2006 से आपने वक्त गिना ही दिया जी। जैसा बता रहे थे कि विकास का पैमाना क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सच बात है कि विकास के पैमाना यही है, लेकिन कितना लोग खड़ा उतर रहे हैं इस पे, ये इन चीजों को समझने की जरूरत है। जहाँ तक कि शिक्षा की बात है, तो बस तेजस्वी जी का जो 17 महीने का कार्यकाल था उसको थोड़ा सा साइड करके अगर हम लोग बात करें तो देखा जाए तो जो शिक्षा व्यवस्था थी, तो स्कूल तो है, लेकिन स्कूल में जो टीचर है क्या वो समय से पढ़ा पाते थे? क्या स्कूल में बच्चे टाइम से पहुंच पाते हैं? इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। फिर आप देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था, कोविड का समय था, कोरोना काल जब चल रहा था, मंगल पांडे जी बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री थे, भाजपा के, और उस समय बेड तक नहीं मिल रहे थे। मरीजों की ऐसी स्थिति थी कि कहीं भी कोई तरह का ना इंजेक्शन, ना कोई सुविधा, ना ग्लव्स,
मतलब सैनिटाइजर तक कुछ भी नहीं मिल रहा था और एक र्यूमर्स टाइप का था कि अरे इनके बॉडी में अगर आप टच करोगे तो कोविड हो जाएगा। और उस समय वो स्वास्थ्य मंत्री होते हुए उन्होंने क्या काम किया, ये भी जरा मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहूंगी। दूसरी बात है सड़कों की जो स्थिति है, जो सड़क है, अभी मैं कल की बात करूं, उनके ससुराल की तो बहुत अच्छी दिख रही है। हाँ, हाँ, दाऊद छपरा में मैं गई थी। दाऊद छपरा का जो रोड है वो रोड इतना खराब है, पेपर पे पास हुआ है, पेपर पे दिखा रहा है कि वो बन गया है, लेकिन कहाँ बना है एक बार जाकर के वो भी विजिट कर लिया जाए। रोजगार की बात, तो जब तेजस्वी जी आए सत्ता में तो 17 महीना में जो काम हुआ है, जो नीतीश कुमार जी ने पेंडिंग रखा था, टीईटी करके सीटेट करके लड़का लोग अपना डिग्री ले लेकर घर में बैठा हुआ था, एक रोजगार उन्होंने नहीं दिया। और जब तेजस्वी जी आए तो वही गांधी मैदान से, जहां से इनके जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, वो कहते थे कि तेजस्वी जी कहाँ से लाएगा, जो बोलता है बड़े बड़े बात की 10 लाख नौकरी देंगे, इतना रोजगार देंगे, तो बाप के यहाँ से पैसा लाएगा क्या? और उसी गांधी मैदान से 4.5 लाख नियुक्ति पत्र बांटने का काम हमारे नेता ने किया। सर सुन लिया जाए, आशा आंगनवाड़ी टोला सेवकों का मानदेय दोगुना करने का काम उन्होंने किया। खेलो इंडिया को बढ़ाने का काम उन्होंने किया। मिडिल लाव नौकरी पाओ योजना के तहत अधिकतर खिलाड़ी, वैसे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे विजेता थे, उन लोगों को उन्होंने नौकरी देने का काम किया। तो हाँ, समझ गया, आपके पास फेहरिस्त है। आशाकार किसी भी मानदेय नहीं बढ़ा है, बाकी स्वीकार है ना, बाकी स्वीकार है ना, ठीक है। एक आपत्ति मैंने ले ली, एक मैं आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा था। सवाल मेरा बनता है, अरे पहले मेरा तो पहला ले लीजिए, बता दीजिए। अभी मैडम बोल रही थी, अभी सुनिए, अभी मैडम भी बोल रही थी, आप हमको पत्रकार महोदय बता दीजिए कि काम मुख्यमंत्री के पेन से होता है कि उप मुख्यमंत्री के पेन से होता है। आप हमको पत्रकार महोदय बता दीजिए। अभी बता रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ ना, अब ले लीजिए ना। अरे आपने, हाँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, क्या वो पेन 17 ही महीने चलता है, उससे पहले नहीं चलता, उसके बाद नहीं चलता? बिल्कुल चलता है वो पेन। ये जो दिख रहा है ये लोग भूल जाते हैं। देखिए इनका कष्ट का कारण क्या है मैं बता देता हूँ। आखिरी वैकेंसी मुझे अभी जो पेपर लीक हुआ, ये बता दीजिए पेपर कितने दिनों में दोबारा हो जाए? ये महोदय हम बता देते हैं आपको। एक चीज समझ लीजिए, विपक्ष का जो अभी स्थिति है, इनका कष्ट सुनिए ना, इनका जो कष्ट का कारण है वो समझ लीजिए कि ये आज भी जातीय उन्माद में पूरे बिहार को ये बांट रहे हैं कि ये जात मेरा हो गया, ये जात मेरा हो गया। अभी तक वो बात आई नहीं है, या आप लाना चाहते हैं? ना, आप भी घूम रहे हैं सुबह से, यहाँ जातीय चश्मा चल रहा है और ये लोग भूल जा रहे हैं कि 2000। आराम से। अच्छा एक बात बताओ, मेरे ही सवाल पर ताली बजाए हो ना, मैं अपना धर्म निभा लूंगा, मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये जात करके ना कि ये जात मेरा वो जात मेरा, ये लोग भूल जा रहे हैं कि जात 14 में ही मोदी जी ने तोड़ दिया था। जात नहीं है, यहाँ विकास मुद्दा है और मोदी जी ने किया है, मजदूरी किया है, आम जनता के बीच में ये मैसेज जा रहा है। और 4 तारीख को 12 बजे के बाद ये लोग फिर नजर नहीं आएंगे। काउंटिंग से इनका भागने का जगह कम पड़ जाएगा और बिहार के 40 के 40, ये विजय पांडे बोल रहा है, 40 के 40 सीटें आप फिर हमसे बात कीजिएगा, एनडीए ले जाएगा और मोदी जी की झोली में डाल देना है। बस यही समीकरण है। मैं आपसे अभी तक आपसे क्योंकि आपकी बात नहीं आ पाई, ये इतना जो दावा है उसका प्रति दावा क्या होता है? इनका दावा हिंदुस्तान में सभी जगह जो एनडीए के वोटर हैं वो खुद बता रहे हैं, अलग अलग मीडिया पे, अलग अलग सोशल मीडिया पर लोग आकर बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में क्या किया। अभी जो हमारे लोजपा के साथी बोल रहे थे कि ये लोग, शब्द सही कहा हमारे साथी, क्योंकि वो कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं, और बिहार की सियासत में ये खूब सीखने को मिलता है। यहाँ जो भी है सब एक साथी, सम्मानजनक शब्द है। यहाँ हम लोग खड़े हैं, सब लोग साथी हैं, साथी भी हैं। बिहार को 10 साल पीछे देख लीजिए, सब साथी दिखाई। जो भाई साहब का जो कहना था कि इन लोगों ने एक जाति का जो है ना राजनीति करने का काम किया, ठीक ना। हम लोग तो छोटी छोटी जातियों जिनका हक नहीं मिला उसका हक दिलाने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग धार्मिक बातें कर रहे हैं। धर्म के नाम पर वोट मांगने के काम जो 2 बार से करते आ रहे हैं, इस बार वो नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। इस बार जनता विकास के मुद्दे पर वोट दे रही है और नरेंद्र मोदी जी अभी तक सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात मन से कर रहे हैं, विकास की बातें नहीं कर रहे हैं। और 4 जून को हम लोग जरूर देखेंगे कि इनका सरकार जा रहा है, इंडिया गठबंधन की वापसी हो रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही। साथ ही साथ शिवहर में हमारी रीतू जायसवाल एक अच्छी पढ़ी लिखी कर्मठ उम्मीदवार जो है वो जीतकर दिल्ली में जाकर शिवहर का परचम लहराएगी। अब मैं इसके बाद एक एक काउंटर लेके थोड़ा सा आप लोगों के बीच भी आऊंगा जी। और विपक्ष के लोग तो काफी अच्छा से बोल दिए कि 4 जून को हमारी सरकार आ रही है। बगल में भी बोले ना 4 जून हमारी सरकार आ रही है, तो मेरा तो दुल्हा, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। इनसे पूछे ना कि इनका प्राइम मिनिस्टर कौन है।
इनसे पूछिए ना इनका प्राइम मिनिस्टर कौन, इनसे पूछिए ना इनका प्राइम मिनिस्टर कौन है। अखिलेश जी होंगे, लालू जी होंगे, राहुल बाबा होंगे, खड़गे जी होंगे, ममता जी होंगे, केजरीवाल जी होंगे, कौन है भाई इनका प्राइम मिनिस्टर कौन है? आखिर किसके चेहरे पे ये मुद्दे लड़े जा रहे हैं, इलेक्शन लड़ी जा रही है? हमारा तो चेहरा क्लियर है, हमने 10 साल काम आप किया है। इशारा किए थे उसके बाद उधर जा अब हमारे सहयोगी जो है ये कह रहे हैं कि चेहरा तय नहीं है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले बार जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था तो चेहरा कौन था? जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था तो चेहरा कौन था? डायरेक्ट योगी जी लंच कैसे कर गए? अभी महाराष्ट्र में जो मोहन यादव जी बने हैं, मध्य प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव जी बने, वो कहाँ से? क्या चेहरा फिक्स था पहले से? ये कहाँ से? आप स्टेट इलेक्शन का नहीं बात करेंगे? नहीं, आपको तो ये दोनों पर बात करना होगा। और सर बताते हैं ये प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले एक सांसद का चुनाव भी है। तो अगर हमारी जो विपक्ष की जो अभी है, हम लोग का इंडिया गठबंधन जो है, अभी पहले सांसद चुनेगा, और जो लोग सांसद पहले जो अच्छे अच्छे सांसद चुन करके आएंगे तभी ना अच्छा प्रधानमंत्री का चयन होगा, कि पहले ये से एगो थोप देंगे कि ये होगा और यही पर सब लोग लड़ेंगे। अब थोड़ा सा आप लोगों के बीच। हाँ, देखिए, इस शिवहर जिला में जितने व्यक्ति खड़े हैं उनको सुबह सुबह 2 व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। फर्स्ट में पंडित रघुनाथ झा जी को और सेकेंड में माननीय लालू यादव जी को। इसलिए कि जो भी शिवहर जिला के धरती पे जिला बना तो उन्हीं का देन है कि आज शिवहर जिला में हम और आप खड़े हैं। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। रह गई बात मुद्दा की, तो मुद्दा इतना मुद्दा है कि गिनाएंगे तो आज से सुबह हो जाएगा, सुबह से कल परसों तरसों हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाए फिर हम दोनों यहीं। एकदम बैठ के हम बात कर सकते हैं, एकदम बैठ के बात कर सकते हैं। और ये शिवहर लोकसभा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ के जनता चुनाव लड़ रहा है। शिवहर के जनता चुनाव लड़ रहा है और रितु जायसवाल को 9 लाख पार करके भेजेगा पलिया में। अब उधर से एक दावा ले लेते हैं। मैं दोनों तरफ आऊंगा, मैं लगातार आऊंगा। नहीं, रितु जायसवाल को 10 लाख पार करवा दीजिए भाई साहब से। 10 लाख से पार हो जाइए भाई। कहाँ से बोले 10 लाख? 10 लाख आपको समझ में आ गया वो कहाँ से पार होने जा रहे हैं? 10 को वोट नहीं मिलने जा रहा है और बोल रहे हैं, और बोलते हैं कि रोजगार, तो रोजगार कहिएगा तो सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लिस्ट है पूरे रोजगार का। आखिरी सूची में टोटल कितना हो रहा है वो बताइए। कम से कम जो नहीं तो 4000 से ऊपर में शिवहर जिला। हाँ, शिवहर जिला में कितने सालों में? यही 3 साल में, 3 साल के अंदर में नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया है जी। इस चर्चा में जितने लोग इसको देखेंगे वो समझ लेंगे ये औसत अच्छा है या बुरा है जी। हाँ, आ रहा हूँ आप ही लोगों पर आ रहा हूँ। एक बार साहब, सिर्फ उनके बात सेकंड में ना आज तक कोई बात नहीं हुई। ऐसा जहां तक कहा है पंडित रघुनाथ झा जी के लिए, हम सबके वह नेता थे, हैं और रहेंगे। जहां तक पंडित रघुनाथ झा जी की बात हो रही है तो वही पार्टी है ना जिस पार्टी से रितु जी आई है। पंडित रघुनाथ झा जी को कभी भी शिवहर से लोकसभा क्षेत्र नहीं चुनाव लड़ाया। कहां से लड़ाया? तो बेतिया से लड़ाया। अब पहली बार अगर पंडित रघुनाथ झा जी को समझ भी आ रहा है, ताली बजा रहे हो। पंडित रघुनाथ झा जी को पहली बार सांसद किसी ने भेजा है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी एनडीए ने भेजा है गोपालगंज से, आरजेडी नहीं। आरजेडी ने उनको अपमान किया है तो अब वो लोकसभा टिकट मांगते रह गए, वो चले गए स्वर्ग में। हमसे बात हुई एक बैठक में, उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। और 3 के 3 बार मैं कहता हूँ इस बार भी उनकी आत्मा भी गवाह दे रही होगी कि यहाँ से जीत एनडीए के हो। हाँ हाँ, हमारे बड़े भैया बोल रहे थे। कौन से वाले? वहाँ 3 हैं। हमारे वो बड़े भैया हैं विजय पांडे जी। मोदी जी कर रहे थे ना, तो मोदी जी का कार्यकलाप तो यही है कि 2014 से 2024 तक नारा है 400 पार। तो इस बार उनका मुद्दा है पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, गैस सिलेंडर 1000 पार। ठीक है, यही इनका मुद्दा है। और रही बात रोजगार, साल का हर साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी का वादा किए थे। वो नौकरी पर क्यों नहीं बात करते हैं लोग? अभी वो एक लिस्ट दिखा रहे थे नौकरी की और मैंने बोल दिया वो आंकड़े कितने सही हैं कितने गलत हैं वो। हाँ, क्या देखिए,
पत्ता पत्ता चप्पा चप्पा हवा में सब कुछ डोल रहा है और सारा बिहार ऋतु जायसवाल का नाम बोल रहा है। हम पूछना चाहते हैं बड़े भाई लोग से, कहाँ गए आपको स्मार्ट सिटी? आपके मोदी जी ने कहे थे ना स्मार्ट सिटी बना देंगे, कहाँ गए आपको स्मार्ट सिटी? कैसा साल हो गया मोदी जी? मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी, चीनी मिल से शुगर मिल से चाय पी के जाएंगे, मोतिहारी रीगा सब खा गए। आप हमारे संसद थे रामा देवी जी, यहाँ के लगातार 3 बार गोद लिए थे धनकौल पंचायत को। आप चल रही था धनकौल पंचायत में, क्या हुआ है विकास? हम पूछना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा है झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, गारंटी का। उधर ही आ जाओ, उसके बाद अभी की जो सरकारें हैं पिछले 10 सालों से हर साल एक नया जुमला के साथ चुनाव में आते हैं और ये अपने काम नहीं गिनवा रहे हैं। अभी के समय आने के बाद वो 400 पार की नारे दे रहे हैं और हिंदू मुस्लिम में बांटाधार कर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। बात करते हैं राशन कार्ड की, तो इनको बता देना चाहता हूँ जो भी उनके समर्थक है, खास सुरक्षा बिल अधिनियम के तहत 2013 में मनमोहन सिंह जी का ऐलान था कि 3 रुपये केजी चावल मिलेगा, 2 रुपये केजी गेहूं मिलेगा, 1 रुपये केजी मोटा अनाज मिलेगा, जिसके तहत आज खास सुरक्षा बिल के तहत ये शुक्र मनाइए मनमोहन सिंह जी का, जो कि ये राशन कार्ड देकर सबको गए, जिसके तहत हमको और इनको माने जो भी लोग उनका लाभार्थी होंगे सबको राशन मिल रहा है। और एक कोरोना के आपातकाल के बाद भी लोग कम से कम भूखे नहीं रहे। ऐसे भूखमरी के बारे में देखिएगा तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में आप जानते ही है कि भारत का रैंक क्या हुआ है। और जो डॉलर पहले एक डॉलर 53 रुपये के बराबर थे, आज कहाँ चले गए हैं? नरेंद्र मोदी जी कहते थे भाई एवं बहनों मित्रों, ये मौनी बाबा बोल नहीं रहे, इनके उम्र के पार कर जाएंगे पैसे। आज किसके उम्र की पार कर रहे हैं? हम दिल्ली के कनॉट पैलेस में देखे हुए स्मृति ईरानी जी पेट्रोल अथी में बोतल में रखकर बेच रही थी, गैस सिलेंडर बेच रहे थे। आज वो लोग नहीं बेच रहे, आज प्याज नहीं बेच रहे। क्या ये कोई मुद्दा है कि नहीं? हर साल कहते थे कि एक टीवी पर एक प्रचार आते थे, टीवी पर एक इतना उद्वेलित हुए बिना बिल्कुल बिना उंगली दिखाए हाँ, टीवी पर प्रचार आते थे। आपके पक्ष के लोग बोलते मैं सही नहीं हूँ, मैं अभी मान जाऊंगा, बोलते हैं वो। टीवी पर एक तरह से प्रचार आते थे कि महिला रहती थी, 2 महिला रहती थी, वो घर में के अपना काम करते थे, कहते क्या आज आपके घर पे क्या बना था, क्या करे कि महंगाई की इतनी मार है, खाना नहीं बन पा रहा है, पति बेरोजगार हो गए हैं और देवर बेरोजगार हो गए। इस तरह से उस समय प्रचार चलता था, ये चलता था टीवी पर। तो क्या इस बार क्या करना है? तो अब की बार आ रहे हैं ना मोदी जी, तो बहुत हुआ बेरोजगारी की मार। अब की बार मोदी सरकार, केंद्र सरकार में भी 30 लाख वैकेंसी खाली है। आप रेलवे का जो ग्रुप डी का जो वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, क्या सब ले लूंगा हाँ। बोल रहा है कि राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री होंगे। न बिहार से इतना नफरत है कि चौथा चरण जा रहा, चुनाव होने जा रहा है। आज तक चुनाव प्रचार करने नहीं आए बिहार में, न प्रियंका गांधी आई, तो फिर प्रधानमंत्री किस मुंह बनाएंगे उनको? जब बिहार से इतनी नफरत करते हैं लोग, बिहार से इतने नफरत करते हैं, कांग्रेस नहीं है तभी सीट है ना, गठबंधन में है ना, जब प्रधानमंत्री किस मुंह बनाएंगे उनको? जबकि बिहार के लोगों से इतनी नफरत है प्रियंका गांधी जी को और राहुल गांधी जी को, जो बिहार में एक भी चुनाव प्रचार चौथा चरण होने जा रहा है खत्म नहीं आए, तो उनको प्रधानमंत्री क्या? थोड़ी स्वाभिमान की भी बात होनी चाहिए, आपकी भी है और हमारी भी है। 2014 से 1 मिनट भाई साहब, हल्ला मत कीजिए भैया, आपकी बात आएगी। मनमोहन सिंह के नाम लिए इसलिए हम बोल रहे हैं। 2014 से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जनाना प्रधानमंत्री कहे थे और दुनिया में हमारी क्या इज्जत थी। भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे करके लोग चलते थे, लेकिन आज अमेरिका, रसिया, अगर 3 कुर्सी लगती है ना भाई साहब, तो मोदी जी का इंतजार होता है और दोनों उठ के खड़े होते हैं। ये शान है मोदी का हिंदू दुनिया में। और ये कहते हैं मनमोहन सिंह को जनाना प्रधानमंत्री इसी दुनिया ने कहा था। और मैं एक बार, अरे आ रहा हूँ, आराम से एक तो ये खींचे बिना बात करना, कैसे भी बात करना, खींचे बिना बात करना। लालू राज में इनके भाई को बीच चौराहे पर गोली मार दिया गया, लेकिन आज नीतीश जी का राज आ गया है, 10 मिनट में सुरक्षा आता है। चलिए अब आप एक मिनट खींच कर बोले हैं ना, खींच कर बोले आप मुझे। नहीं सॉरी नहीं चाहिए। सीतामढ़ी के पिछले 3 दिनों के क्राइम रिकॉर्ड में निकाल लूं, बगल का जिला है। अगर दिन भर ना घूमा हूं और मुझे नाम ना पता हो तो बता दीजिए, क्या ये नहीं हो रहा? क्या अपराध समाप्त हो गया? नहीं हो रहा है, बहुत ना के बराबर में है। सबके अंदर में जो है भय समाया हुआ है, अभी नहीं से ना के बराबर आए हैं, थोड़ी देर में वो नाम भी लेना शुरू करूंगा और उन व्यापारियों के भी नाम लूंगा। वो स्टोरी भी करके आया हूँ, वापस कह रहा हूँ लूंगा।
अभी महोदय कह रहे थे डीजल पेट्रोल की दाम की बात, यही शिवर है। एचपी का एक ठो एजेंसी हुआ करता था और रात के 2 बजे आम जनता जो है गैस सिलेंडर लेके लाइन में लगा रहता था। आप पूछ लीजिएगा इन लोगों से। और 9-10 बजे के बाद आधे लोगों को सिलेंडर मिलता था और आधे लोगों को सिलेंडर नहीं मिलता। पूरा दिन का दिहाड़ी किया आपका। आज जो महंगाई की बात करते हैं, एक सिलेंडर के लिए 10 घंटा लाइन में लगना पड़ता था इसी शिवर में, और आज वही सिलेंडर हर गली मोहल्ले में, ठेला पर, रिक्शा पर, पिकअप पर। और रुके, सीतामढ़ी से आप सीतामढ़ी से आए हैं ना? सीतामढ़ी से शिवर कितना देर में आए हैं आप? सीतामढ़ी से शिवर कितना देर में आए हैं? करीब आधे घंटे से 2.5 घंटा लगता था। 2.5 से 3 घंटा शिवर से सीतामढ़ी आने में। शिवर से सीतामढ़ी आने में 2.5 से 3 घंटा टाइम लगता था। आज 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 आप खुद आए हैं। आज खुद आए, कितना देर? आधा घंटा में आ गए हैं। आधे घंटे 40 मिनट में आया। और ये कोई क्या फैक्टर है? ये मोदी फैक्टर है ये। और लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ। शिवर में एनएच जो भी आप देख रहे हैं, अभी 6 लाइन का सब कुछ हो गया है। आपको गोरखपुर से सिलीगुड़ी, शिवर तो जो बनने वाला है मोदी जी के कार्यकाल में, शिवर एक इतना विकसित शिवर होगा, इतना विकसित शिवर होगा। और अगली 4 तारीख के बाद शपथ लेंगे और शिवर का आप देख लीजिएगा। फिर 5 साल के बाद हम लोग मिलेंगे। मैं एक एक करके इसी के बाद तुरंत आ रहा हूँ। शांत रहिए। बात आपको कह दे कि हमारे अभी जो लोग हैं, अरे सुनिए, अरे सुन लीजिए, अभी हत्या की बात कर रहे थे, अभी हत्या की बात कर रहे, यही नहीं बोलने देंगे, बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। भी कर रहे हो कोशिश। चुप आपकी बात नहीं की। आपके ये लोग हत्या की बात कर रहे थे और विजय पांडे जी की भाई की हत्या की बात कर रहे थे। मैं आपको गिना देता हूं कि यहाँ तो ऐसा कुकर्म हुआ है जिसको सुन करके बिहार के नहीं पूरे देश का दिल दहल गया था। एक विधायक प्रत्याशी श्री नारायण सिंह की हत्या घूमने के दौरान कर दी गई। यही 2020 में उनकी भाई की हत्या कर दी गई। सुबोध राय का हत्या कर दिया गया। रामलाल पासवान के दोनों भाई की हत्या अभी वर्तमान 3-4 सालों में हुई है। इसका जवाब इन लोगों के पास है क्या? इनका जवाब है क्या? मैं सिर्फ उन भाई का जवाब दे रहा हूँ। ये वाला छोड़ दे रहे हैं सवाल। नहीं, हत्या वाला पूछ लीजिए। नहीं, मैं वो भी जवाब दूंगा। मैंने पहले उन भाई नहीं, क्योंकि उनका सवाल नेशनल सवाल है कि भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। उन्होंने यही कहा है ना उन्माद। मैं आपको बताता हूँ, पहली बार जब आयुष्मान कार्ड हम लोग बांटना शुरू किए थे, यही अशफाक अहमद हमारे एसडीओ थे। 25 आदमी के हमारी सांसद ने बांटी थी। सुन लीजिए भाई, 25 आदमी के सांसद ने बांटी थी आयुष्मान कार्ड, तो उसमें से 18 मुस्लिम परिवार का था। इससे ज्यादा सुन लीजिए भाई, मेरे सीरियस बात, कोई आरोप नहीं। और जो भाई यहाँ बोल रहे हैं, जो यहाँ खड़े हैं, शायद में से कोई भाई होगा जिनको प्रधानमंत्री आवास इसमें मिला है, मोदी जी के शासन में प्रधानमंत्री आवास। और भाई पीछे हट गए। मैं नाम जानता हूं, मैं भी शिवहर में रहता हूं। मेरे कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ है किसी जाति विशेष और धर्म के लिए हुआ। जहां तक रही धर्म की राजनीति की बात, तो हम लोग की धर्म जो है वो राजनीतिक करने लायक नहीं है। हमारी सनातन जो है वो हमारी मजबूती के लिए है, सबके साथ सबका विकास के लिए है, उसी से आता है धर्म। वो जो क्राइम वाला सवाल रह गया, अब रह गए भैया रह गई क्राइम की बात। तो क्राइम विजय भाई नहीं, गठबंधन में एका बनाए रखना भी एक मुसीबत है। नहीं, रह गई क्राइम की बात। तो क्राइम की बात मैं नहीं कहूंगा। आप टीवी के आप खुद एंकर हैं। 18 महीने रिपोर्टर है। 18 महीने आप 18 महीने में जो क्राइम हुआ है बेमौसम बारिश में, मैं फिर कह रहा हूँ, 18 महीने की सरकार जो है, बेमौसम बारिश थी बिहार में। और उस समय जो हत्याएं हुई हैं पटना शहर में, सैकड़ों हत्याएं हुई हैं। आप शिवहर तो छोड़ दीजिए, पटना शहर में 18। अब एक मिनट मैं आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ। क्राइम पे मैं बोलता हूँ। यहाँ अभी हमारे भाई ने कहा क्या कि यहाँ पे क्राइम हो रहे हैं। तो देखिए, द गवर्नमेंट इज सपोज टू गिव यू सिक्योरिटी बट नॉट गिव यू द पर्सनल बॉडीगार्ड, राइट? सिक्योरिटी इज अ सेंस ऑफ एनवायरनमेंट, जहां पर मैं मान के चलूं कि कोई गोली जिसका शिकार मैं नहीं हो सकता। पब्लिक सिक्योरिटी दे रही है, ठीक है। बॉडीगार्ड फिर जिनको मिलता है ना साहब, वो भी दिखता है। तो अभी घटना जो होती है, देखिए, आप इंडिया की बात छोड़िए, बिहार की बात छोड़िए, आप किसी भी स्टेट की इंडिया की बात लीजिए या अब्रॉड की बात लीजिए, घटनाएं होती रही। सिंजो आबे
देते देते उड़ गए। वोट हम कहाँ डालते हैं साहब? मेरी बात- जापान में। मेरी बात को सुनिए, मैं क्या बोला, मेरी बात को समझिए। मैं इंडिया बिहार की बात के अलावा तो मैं यही तय करूंगा ना जहाँ वोट हो रहा है। बिहार की बात के अलावा मैं यहाँ की बात करता हूँ कि घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन आप देखिए, आप क्राइम रिपोर्ट खंगाल कर देखिए कि जो भी घटनाएं होती थी, अब घटना करने वाला लालू के दरबार में सीएम के हाउस में जाकर नहीं बैठता था फिरौती के लिए, अपहरण के लिए। और जेल से रात में घर वाली लंग नहीं सोता है। अब लालू राज में क्राइम करने वाले लोग जेल में सकती जेल में से रात में मार्ग था उस समय, एक अन्य मार्ग फिरौती अपहरण का अड्डा बना हुआ था। और वहाँ पे सुपौल का एसपी खुद लोगों को उठवाता था, कहता था 40 लाख ले लो, 20 लाख हमको दे दो, तुम ले लो। और यहाँ पे अगर घटनाएं हुई है, होती है घटनाएं, कहीं भी होगी, लेकिन उसका सीजिंग हुआ है। आप बोलेंगे कि कम होंगी, नहीं होंगी। आपका भैया देखिए, भैया मेरे बता रहे थे हत्या पे, शिवहर के बारे में तो भागते हैं, अभी कह रहे हैं कि हत्याएं तो होती रहती है। हत्याएं अगर लालू के राज में हुई तो वो जंगल राज हो गया, लेकिन अभी होगी तो होती रहती है। इनसे पूछिए कि कई लोगों को यहाँ पर सजा मिला है, और इनके जो उम्मीदवार है इनकी चर्चा क्यों नहीं करते? इनके जो वर्तमान उम्मीदवार है उनका नाम क्यों नहीं लेते? उनका जो उम्मीदवार है नाम क्यों नहीं लेते? अभी मुंगेर में अनंत सिंह जी बाहर आए हैं, अभी बाहर आए हैं मोकामा में, वो क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? तो ये लोग हत्या के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। पूरा लोग आप जाइए रामलाल पासवान जी के यहाँ, रामलाल पासवान जी के दोनों भाइयों की हत्या हुई है, जाइए उनके घर, उनका हाल जानिए। आप जाइए सुबोध राय जी के यहाँ, उनका हाल जानिए। तो वो तमाम चीजें जो है, वो तमाम देखिए, धमकाने लगेंगे। मैं मुद्दे को अरे आप पर ले लिया, आपको ले लिया, नहीं सुना क्या हो तो बोलिए ना। एक बात बताइए, नहीं एक मिनट। सीएम आवास के अंदर में घटना करने वाले को, अपराधियों को बुला के प्रश्रय दिया जाता था, वही तो फिरौती आता था। यहाँ पे घटना मुंगेर में प्रत्याशी आरजेडी का कौन है? मुंगेर में, रुकिए एक मिनट, मुंगेर में इनका प्रत्याशी कौन है? वैशाली में मुन्ना शुक्ला क्या है? इसके कारण जनता आपको चुने, ठीक है? आपसे शुरू करें। सबसे पहले तो आलम ये है, इससे पहले कि मैं बात तो बोलूं, तीन हुए, माइक हटा दूंगा सच में। सुन लीजिए। हाँ, नहीं आपको भले बुरा लग जाए साहब, क्योंकि उसका कारण बता रहा हूँ ना, कारण बता रहा हूँ, फिर वो पलटवार करेंगे, फिर आप बोलेंगे काउंटर दो। आप सुन तो लीजिए साहब, सुनने के लिए आए हैं, सुनिए। आलम तो ये है कि अब तो ललटेन बिकने लगा है कबाड़ में। आलम तो ये है कि अब तो ललटेन बिकने लगा है कबाड़ में, क्योंकि सोलर बिजली भरपूर है गांव जवार में। भाई मेरे, फिर मुद्दा मूड खराब करूं थोड़ा? आज दिन में जब इंटरव्यू किया तो पंखा नहीं चल रहा था साहब। ठीक है, अच्छा अभी हमारा अच्छा सुनिए क्या बोले? क्या बोले? नहीं क्या बोले? एक मिनट, क्या बोले? नहीं क्या बोले? इनसे पूछिए, ये कार्यालय में थे, इनसे पूछिए कार्यालय में थे, वीडियो दिखाऊं? हाँ, अब रह गई कि पंखा नहीं चल रहा था। नहीं आप नहीं थे कार्यालय में, ये ना, ये जो है, ये सारे वीडियो और सारी रिपोर्ट चलाऊंगा। पंखा नहीं चल रहा था। आपको मालूम, ये भी बता दूं कि मैं हमारे ट्रांसफार्मर पावर ग्रिड के पास में एक फेज उड़ गया था। मैं आपको बता दूं, सेम टाइम में इलेक्ट्रिक के इंजीनियर जो उनसे बात किया था, उन्होंने बोला कि एक फेज उड़ गया है, 10 से 15 मिनट के अंदर में रिपेयरिंग होके आपके पास आ जाएगा। मैंने जो देखा वो सच था ना, ये आपके लिए जरूरी था। पहले तो जनाब ये मैं बात बता दूं कि एक जमाने में जब बिजली आती थी तो हम लोग हल्ला कैसे करते थे, बिजली आ लो। अब तो बिजली कब जाती है कब आती है पता ही नहीं चलता। घर में इन्वर्टर है, सोलर है, सब कुछ है, हर कोई घर में। प्राथमिकता है, अब प्राथमिकता 3 ये है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। हम लोग यहाँ पे 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए एक श्यामपुर भाटा में 200 एकड़ का जमीन हम लोगों ने खोजे है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर शिक्षा का सुविधा और बेहतर यातायात की सुविधा। 3 शिवहर में जो भी काम हुआ है ना पिछले 10 सालों में या 15 सालों में या 20 सालों में, देखिए आप लोग रुक जाइए इनकी बात आने दीजिए। ये जा रहे हैं यहाँ पर। अब रुक जाइए अरे आपके पास जा रहे हैं भाई साहब, जा रहे हैं। आप वही लोग हैं 15 साल वाले। आप अपनी प्राथमिकताएं बताएं। देखिए हम लोग को जो मेन जॉब करना है ना, इस बार सरकार बनेगी तो शिवहर के लिए हम लोग सब लोग साथ लग के उनको भी साथ में लेंगे। सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य पर काम करना है,
शिवहर के लिए, शिक्षा पर काम करना है और वो शुरू हो चुका है। के पाठक जी शिक्षा के लिए शुरुआत उन्होंने कर दिया है, नींव रखना शुरू कर दिया है और 6 महीने के अंदर विजय पांडे ये चैलेंज करता है कि दिशा बदलेगा शिक्षा का भी। जो रोड की शिकायत कर रहे थे, ये ग्रामीण रोड, उस पर भी मेरा निगाह है हमारे ऐसे लोगों का कि 3 चीज शिवहर में, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, ये मेन, और सब कुछ हम दे चुके हैं, राशन फ्री दे रहे हैं। ले लेते हैं ना, ये बताएंगे जी। सब कुछ तो हम दे रहे हैं। ऐसा है, तीन मुद्दे में सबसे पहला मुद्दा है हर खेत में बिजली पहुंचाना, जो अभी पहुंचना शुरू हो गया है प्रत्येक खेत में। किसानों की समृद्धि के लिए बात करेंगे, युवाओं के रोजगार के लिए आगे हमारे पास विजन है, उसको पूरा करना है। सुनिए, नौकरी रोजगार नहीं, रोजगार नौकरी कभी रोजगार नहीं हो सकता। फंसाएंगे आप, फंसेंगे। फंसे क्या वो, इनको मालूम ही नहीं है। अब ये नारा लगा रहे थे, किसका नारा लगा रहे थे? ऐसे व्यक्ति का नारा लगा रहे थे जिसको कोर्ट ने सजा दे चुका है। हम ऐसे व्यक्ति का नारा लगा रहे थे जो पूरे विश्व पर राज कर रहे हैं। तो इनका ये तीसरा आपका, युवाओं के लिए रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां तक हम काम किए हैं उससे बेहतर और आगे काम किए। यही सवाल है, 3 मुद्दे जो स्थानीय हैं। आज सौभाग्य की बात है कि शिवहर में हम लोग के माध्यम से हम लोग के मुद्दे पे प्रतिद्वंदित बोलना शुरू कर दिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेंगे, जो ये लोग फेंकते रहे। अब दूसरी बात, जो कौन सी डिबेट मत बने, आपके 3 मुद्दे, आपके 3। स्वास्थ्य व्यवस्था, जो शिवहर का सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल है, वो अब सदर में तब्दील हो जाएगा, यहीं पे लोगों का इलाज होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, जो गांव समाज का रोड को बार बार चर्चा कर रहे हैं, वो रोड बन जाएगा और लोगों को आवागमन में दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा, जो शिवहर के लोगों के साथ साथ पूरे देश में लोग को रोजगार मिलेगा, जैसे तेजस्वी जी ने बिहार में देने का काम किया था, उस तरह से फिर आगे को रितु जायसवाल। जैसे अगर रितु जायसवाल जी जीतती हैं यहाँ से, तो हम लोगों का जो सोच है कि हर पंचायत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जिसमें आपको अगरबत्ती निर्माण, मशरूम का ट्रेनिंग, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, ये सारी चीजें खोली जाएंगी ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। युवाओं के लिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे कोई लोकल स्टेडियम नहीं है, तो एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया होगा यहाँ पे। जो महिलाओं के साथ जो स्थिति है, जो अभी भी लड़कियां स्कूलों तक नहीं पहुँच पा रही हैं, उन लोगों के लिए ही व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि रितु जायसवाल जी एक महिला है और हम लोग इस महिलाओं के मुद्दों पे काम करेंगे, के लिए, स्किल के लिए और रोजगार के लिए, जो आपने बात की। 3, हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पूरे हिंदुस्तान में जो राहुल गांधी ने वादा किया है बेरोजगारी दूर करने का, युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देने का, वो पहला वादा पूरा करने का काम किया जाएगा। दूसरा वादा, जो महंगाई है, महंगाई जो बेतहाशा बढ़ी है 10 साल में, महंगाई को कम करने का कार्य किया जाएगा। तीसरा, स्थानीय अगर मुद्दा आप लेते, बिहार के मुद्दा लेते हैं तो यहाँ क्राइम पर कंट्रोल करने की ये पूरी प्रयास की जाएगी, ये वादा निभाया जाएगा। साथ ही हमारे जो न्याय है, किसान न्याय, नारी न्याय, महिलाओं के लिए गिना देंगे। इसमें हम 3 पूछे थे। अच्छा, मैं इस चर्चा को अंत करूं उससे पहले सुनिए। अरे फिर वो जवाब का जवाब होता रहेगा। सुनिए, एक फिर ये भी एक बताएंगे, सिफारिशें मत करिए, ठीक है? समय पर आना इसीलिए भी जरूरी भी होता है, ठीक है? नहीं, मैं तो अपनी बात को, चलिए एक ही लाइन। ये हमारे भाई लोग जो विपक्षी हैं, जवाब का भी मौका देना होगा। इन्होंने कहा अभी जो शिक्षक की भर्ती हुई है, तो इन्होंने बड़ी पीठ थपथपाई कि यह नीतीश कुमार जी का जो है वह कामयाबी नहीं है, यह तेजस्वी जी की कामयाबी है। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने भाई लोगों से, जब डोमिसाइल नीति को खत्म किया जा रहा था, जब यहाँ शिक्षक भर्ती में 60% दूसरे राज्यों के बच्चों को यहाँ नौकरी दिया गया और मात्र 40% अपने बिहार के बच्चों को नौकरी दिया गया, उस समय तेजस्वी यादव नहीं थे अपने बिहार के बच्चों को देखने के लिए। जी, पूरे देश को नौकरी देने चले थे। देखिए, बता देते हैं, जैसे चचा कह रहे थे कि जो फिर बेरोजगारी के, आप लोगों की पार्टी में चाचा बहुत बनते हैं ना? हाँ, यही कह रहे हैं कि चाचा है हमारे, और चाचा कह रहे थे कि डोमिसाइल नीति का जो बात है कि तेजस्वी, अरे आप बोलिए, वो जवाब आएगा।
देखिए हाँ आराम से बिल्कुल आराम से जब तेजस्वी जी ने जो शुरुआत किया था कि इनको आज दिक्कत हो रही है कि 60% बाहरी लोगों को नौकरी लग गया, तो उन्होंने तो कम से कम राज्य के साथ साथ बाहर लोगों को देने का काम किया। और दूसरा, इन लोगों ने स्वीकार लिया कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया है। इन लोगों ने अब ये उद्वेलना ये इस तरीके से बनी रहेगी और इसीलिए जरूरी है कि इस चर्चा को यही विराम दूं। विराम देने से पहले एक बात वो ये कि ऐसे कोलाहल से परिणाम नहीं निकलते हैं और ये हल्ला होगा तो ये चर्चा इसी तरीके से यहाँ विराम। आप सबने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।